अव्यवस्था के साथ साथ पीड़ा है वो दर्दनाक है। 7 चरण के 7 विषयों का मूल्यांकन करने, किस तरह से नौजवान सड़कों पर बेरोजगार नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, उसके मुताबिक 83% युवा बेरोजगार। दाल के दाम में आग क्यों लगी? कौन 2 बड़े धन्ना सेठ हैं जिन्होंने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से समझौता किया? अडानी जी आए देश के सामने बताएं कि क्या वो इस व्यापार में नहीं कूदे? NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। कल वोट पड़ने जा रहा है। आज उस लिहाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो कल राहुल जी ने खुद ऐलान कर दिया कि बीजेपी बमुश्किल 150 सीट जीतने जा रही है, बहुत मुश्किल से। और बाकी आज हमारे दोनों नेता लोग आपको बताएंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में हमारे इंडिया के चेयरमैन राय साहब, अभय दुबे जी जो हमारे दिल्ली से साथी हमारे बीच में हैं, वाइस स्पोक्स पर्सन, मनीष जी, शहनवाज जी, अंशु जी, बौद्ध जी, दिनेश जी और हमारे सभी साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैंने आप सबको आमंत्रित किया है, क्योंकि ये देश एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। कल उस दौर का पहला पड़ाव शुरू होने वाला है। बीते 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और लगभग 10 वर्षों में इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए इस देश के सामाजिक, संवैधानिक और आर्थिक ताने बाने के पूरी तरह से नष्ट कर दिया। देश के लोकतंत्र के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। कल से 7 चरणों का मतदान शुरू होने जा रहा है। 19 तारीख से लेकर के 1 जून तक 7 चरणों में इस देश में मतदान होगा और कांग्रेस पार्टी इस देश के सामने, इस देश की जनता के सामने अपने वायदों के साथ, गठबंधन के एक मजबूत गठजोड़ के साथ हम 7 महत्वपूर्ण विषय पर जनता का मूल्यांकन के लिए उन विषय को रखेंगे आपके माध्यम से। और हमें विश्वास है कि 7 चरणों में इन 7 विषयों पे जो मूल्यांकन जनता करेगी उत्तर प्रदेश की और देश की, उसका परिणाम 4 जून को जब आएगा तो इस देश में एक नई इबारत लिखी जाएगी। साथियों, भाजपा सरकार ने किसानों को, नौजवानों को, सेना के जवानों को, बेटियों को, किसानों को, व्यापारियों को, सबको छला और इस कदर छला कि आज 10 साल पूरे होने के बाद पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अव्यवस्था के साथ साथ पीड़ा है वो दर्दनाक है। इंडिया गठबंधन को देश की जनता एक मजबूत विकल्प की तरह आपके बीच में हम आएंगे 7 चरण के 7 विषयों का मूल्यांकन करने। सबसे पहला
बेरोजगारी। चंदौली से लेकर के बस्ती तक, बनारस से लेकर के गाजियाबाद तक, हम सबने देखा पिछले 10 वर्षों में किस तरह से नौजवान सड़कों पर, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? जिस तरह की बेरोजगारी लगातार इस सरकार ने नौजवानों के बीच में रखी है, 45 वर्षों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में हुई है। और उसकी वजह क्या है? झूठे वायदे। मैं याद दिलाना चाहती हूं और बार बार याद दिलाना चाहती हूं, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। पर हकीकत क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो अपनी सर्वे रिपोर्ट रखी है, उसके मुताबिक 83% युवा बेरोजगार। 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी आजाद भारत आज झेल रहा है। 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिन चुका है। कांग्रेस ने जो अपनी गारंटी मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें हमने वायदा किया है कि 25 साल के युवा को 1 लाख रुपए की प्रतिवर्ष की पहली नौकरी, कांग्रेस उसकी गारंटी देती है। 30 लाख सरकारी नौकरियां जो पद रिक्त पड़े हैं, उनको तत्काल उसकी पूर्ति होगी। असंगठित क्षेत्र में जो गिग वर्कर्स हैं, इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जो सबसे बड़ी विभीषिका है इस प्रदेश की, खासकर पेपर लीक, उसको समाप्त किया जाए। अभी कुछ दिन पहले, मैं मानती हूं मेरे राजनीतिक जीवन का इससे बड़ा अव्यवस्था, इससे बड़ा दुख नौजवानों ने नहीं देखा होगा, जब लगभग 55 लाख नौजवान पुलिस परीक्षा के लिए पूरे देश में परीक्षा देने किन विषम परिस्थितियों में पहुंचे। कोई बसों में लटक के पहुंचा, कोई ट्रेन के ऊपर चढ़ करके पहुंचा, कोई किलोमीटर पैदल चला। और जब वो सुबह अपने सेंटर पे पहुंचा तो पेपर लीक हो गया। बहुत सारे पत्रकार साथी उस दिन राहुल गांधी जी की जब यात्रा थी, इत्तेफाक से प्रयागराज पहुंची, आप सब में से कई लोग वहां पे थे। आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे नौजवान बेरोजगार जिसका पेपर लीक हो गया था, वो किस दर्दनाक स्थिति में था, कैसे वो सड़कों पे रो रहा था। और सरकार ने क्या किया उसके लिए? जब बेरोजगार, और ये नहीं, जब इस बेरोजगार ने पिछले 7 वर्षों में आवाज उठाई बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तो उसको रोजगार नहीं मिला, उसको लाठियां मिली और मुकदमे मिले, गंभीर धाराओं में मुकदमे मिले। ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सच है। दूसरा, महंगाई। भाजपा सरकार ने आज पूरे देश को, हर वर्ग को, हर जात को, हर समुदाय को महंगाई की आग में झोंक दिया। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? 2014 के पहले यही LPG सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1000 पार हो गया। कौन जिम्मेदार है इसके? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यही अच्छे दिन का वायदा किया था। आज दाल 70 पार, आज पेट्रोल डीजल
100 के पार। और तो और आटा, दूध जैसी वो चीजें जो एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, किसान से लेकर मजदूर से लेकर हर घर के लिए आवश्यक है, उसका दाम 20 से 40 रुपए तक बढ़ गया। और तो और मैंने तो कभी नहीं सुना था और सोचा नहीं था कि दूध और आटे जैसी चीजों पे सरकार जीएसटी लगाए। उनका कहना है कि जो महंगाई है वो कहते हैं जनसंख्या की वजह से, और उनका कहना है कि चार बीवी और 4 बच्चे का नहीं होगा, इसको शायद महंगाई नहीं होगी। ये सिटिंग एमपीओ का बयान है, उन्नाव के लोग ये साक्षी महाराज का बयान दिया है। देखिए, इस देश की मैं मानती हूँ कि जो हमारी एक व्यक्ति, इस देश का जो नागरिक है, वो इस देश की ताकत है। हमें अपनी नीतियों को इस तरह से बनाना है। जनसंख्या तो समय के साथ और अनुपात के हिसाब से हमेशा बढ़ती है। ये पहली बार नहीं है कि इतनी जनसंख्या हो गई, वो अनुपात बढ़ता चला जाता है, समय के साथ बढ़ता है। हमें इस ताकत को, आप चीन को भी देखिए, चीन की सबसे बड़ी जनसंख्या थी पर उन्होंने अपनी जनसंख्या को अपनी ताकत बनाया। हमें अपनी जनसंख्या को, हमें ऐसी नीतियाँ लानी हैं कि ये चैलेंज तो हमारे साथ 10 साल पहले भी था, ऐसा तो नहीं कि आज चैलेंज हो गया, 10 साल पहले भी था। आपको अपनी सरकार को ऐसी नीतियाँ लानी चाहिए और हम बनाएंगे। इसी जनसंख्या को हम अपनी ताकत बनाएंगे, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बांटेंगे। पर बैरल तक भी था, क्या उसका फायदा देश की जनता को मिला? सऊदी अरामको में गैस के जो भाव थे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय से भी कम थे। हमारे समय कैसे 400 रुपये का सिलेंडर था? 40 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगाकर मोदी सरकार ने डाका डाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना चाहिए। मैं गंभीर आरोप लगाता हूँ और प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, 25 मिलियन टन दाल का उत्पादन देश में हुआ है, 24 मिलियन टन दाल की आवश्यकता है। दाल के दाम में आग क्यों लगी? कौन 2 बड़े धन्ना सेठ हैं जिन्होंने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से समझौता किया? उसके बाद दाल के दामों में आग लगी होर्डिंग की वजह से। अडानी जी आए देश के सामने बताएं कि क्या वो इस व्यापार में नहीं कूदे? देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए। मुट्ठी भर धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए देश को महंगाई की आग में डूबे। ये सवाल किसने पूछा? ये बयान किसका है? साक्षी महाराज जी उस बेटी के बारे में भी बताएंगे जिसने रेप का आरोप उनके ऊपर लगाया था। क्या इस पे भी जवाब देंगे? क्या वो बेटी इस देश की नागरिक नहीं है? क्या वो बेटी इस देश का हिस्सा नहीं है? उस पर क्यों मौन है? आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। उसके लिए लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस के हम सब कार्यकर्ताओं ने लड़ी थी। शर्म आनी चाहिए। उस बेटी को पहले न्याय दिलाएं, फिर इस देश की जनसंख्या पे सवाल उठाएं। आराधना जी पेपर कोर्ट ने पूछा है क्या इस बार पासपोर्ट से मैचिंग कराना संभव है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस चुनाव में यह संभव नहीं है। देखिए, न्यायालय में जो भी चीज़ चल रही हो, प्रक्रियाधीन हो, उस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं। मुझे, हमको, खासकर कांग्रेस पार्टी को और इस देश की करोड़ों जनता को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। राहुल गांधी जी की जब न्याय यात्रा शुरू हुई, पूरी यात्रा में मैं साथ था। उन्होंने जो वादे किए थे संगठन से लेकर टिकट भागीदारी तक, अभी तक आपने 15 टिकट कांग्रेस में डिक्लेयर किया है। क्या वो जो वादे किए थे यात्रा के दौरान भागीदारी का क्या टिकट में पूरा हुआ? अगर नहीं पूरा हुआ तो किस आधार पर लोग आपके इन वादों का भरोसा करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में, मैं आपके सवाल का 2 भाग में उत्तर दूंगी। पहला, कांग्रेस पार्टी ने जब भी जो वायदा किया, अगर इतिहास की आप बात करें, हमने उस वायदे को पूरा किया। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज अगर मंगलयान पे पहुंचे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी या मोदी जी की या भाजपा की देन नहीं है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो फसल बोई थी, इसको काट रहे हैं। तो आपने कहा आपके वायदे पे क्यों विश्वास करें, मैं उसका स्पष्टीकरण दे दूँ, जबकि आवश्यकता नहीं है। फिर भी
कांग्रेस ने जब जो वायदे किए थे, हमने किसानों के का कर्जा माफ करने का वायदा किया था, हमने करके दिखाया। हमने मनरेगा का वायदा किया था, हम मनरेगा लाए। राइट टू फूड लाए, राइट टू एजुकेशन लाए। सारे जो वायदे हमने किए, हमने पूरे किए। अब आप जो संगठन की बात कर रहे हैं, अगर आप उसका विश्लेषण करें, आप तो बहुत वरिष्ठ, सभी चीज़ों का, संगठन का भी, की भागीदारी का भी और बाकी चीज़ों का भी, हमारे टिकट वितरण केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, नौजवानों की, महिलाओं की भागीदारी, हर चीज़ का उसमें ख्याल रखा, पूरे देश में रखा। मैं कह तो नहीं रखा गया है, कहाँ, किस वायदे की बात? एक परसेंटेज हमने अपने सारे वायदे को पूरा किया, पर ये वायदा जो भाजपा ने किए थे, क्या ये वो पूरा कर पाई? आज जिस तरह, ये खैर ये उनका व्यक्तिगत विषय है कि वो किसको देते हैं, किसको टिकट नहीं देते, उनका व्यक्तिगत विषय है। पर मैं इतना जरूर कहूँगी, मैं उनका जवाब दे लूँ एक सेकेंड। इसलिए इस पे ये कांग्रेस ने बाकायदा 17 जो सीटों पे हमने निर्णय लिए हैं, जिसमें से 15 सीटें हम डिक्लेयर कर चुके हैं, हर चीज़ का जो हमारे वायदे थे हमने पूरा किया। हाँ, देखिए, आपने राहुल जी का बयान पढ़ा होगा, कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने स्पष्ट कहा, टीवी में, आज अखबारों में भी छपा है कि पार्टी जो निर्णय लेगी उसको, उसका वो पालन करेंगे। निर्णय पार्टी का है। आप जैसा कि आप बता रहे कि अब राहुल गांधी जी को लड़ना है या नहीं लड़ना है, प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, ये पार्टी निर्णय लेती है। हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यहाँ पे दो व्यक्ति निर्णय नहीं लेते, यहाँ पूरा संगठन बैठ करके निर्णय लेता है। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूँ कि अभी अमेठी रायबरेली, अमेठी 5वें चरण में होगा और रायबरेली 6ठे चरण में होगा, तो ये समय है। दूसरा सवाल ये है कि क्या को जगहों पर राजपूत बना सकते हैं कांग्रेस पार्टी, राजपूत समाज के लोग बना सकते हैं? जैसा कि अखबारों में, टीवी पर और सोशल मीडिया पे देखा गया है, नाराजगी नहीं चल रही। मैं तो देख रही हूँ कि उन्होंने भाजपा को चैलेंज कर दिया है। किस तरह से आप देखिए, लाखों की, और कहाँ पर ये जो महासमागम हुआ, राजपूत सम्मेलन हुआ कहाँ? गुजरात में, राजकोट में हुआ। जो गुजरात मॉडल है ये उसके गढ़ में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये असंतोष तो होगा कि इतने लोग एक समुदाय के, एक जात के एक साथ इकट्ठे, और जिस तरह के टिकट का वितरण जो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखा गया कि पश्चिम यूपी में एक टिकट, इसी हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जो उनकी मांग है कि उनको टिकट नहीं मिला, एक एक टिकट मिले, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है, आप ही लोग के माध्यम से ये खबर आई है। तो इसके अलावा भी केवल राजपूत समाज की नहीं बात, मैं एक चीज़ आपके संज्ञान में शायद आप लोगों से मिस हो गई, तो उसको रिकॉल करिएगा। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गठबंधन का जो उनका घटक दल है, आरएलडी, जो अभी नई गठबंधन हुआ है, उसके जो उनके अध्यक्ष हैं, वो उस रैली में नहीं थे। जो उनका गढ़ है, वो भी एक बड़े जाट समाज के किसान नेता है, इतनी बड़ी विरासत है। तो क्या वजह है कि वो गठबंधन के साथी भी उनके साथ वहाँ पे मंच पे नहीं खड़े? अब कोई कहता है कि उनको बुलाया नहीं गया, और कोई कहता है कि वो खुद नहीं आए। तो ये तो अब गठबंधन के साथी वो जाने पर ये बड़ा प्रश्न है। इसका सीधा सा एक मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए जाति, धर्म, समुदाय को अपने लिए इस्तेमाल करती है और उसके बाद उसको किनारे कर देती है। उनको गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता, ये परिभाषित हो जाता है इस बात से। एक सवाल मेरा जो चुनाव जब भी होता है, जनता होता है, चुनाव जनता ही करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सिर्फ मोदी जी के भरोसे नहीं होता है। कांग्रेस का भरोसा
सरकार से यही मांग करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र पे विश्वास किया है। हमारा विश्वास लोकतंत्र पे। धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।